तो दोस्तों थोड़े दिनों पहले हमने शेयर किए थे आपसे 8 एंड्रॉयड के हिडन ट्रिक्स 2018 के, और उस वीडियो को आप सभी ने बहुत सराहा था और हमें पता चल गया कि आप सभी को एंड्रॉयड के टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत पसंद आते हैं। तो सोचा हमने कि आज क्यों ना ऐप्स की बात में हम लगा दें उस एंड्रॉयड ट्रिक्स का तड़का। जी हाँ, व्हाट्सएप की आज बात करेंगे और हम शेयर करेंगे 2018 के 8 नए ट्रिक्स जो आप अपने व्हाट्सएप में यूज करके अपने आप को और भी पावर यूजर बना सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, शायद आपको 5, 6 या फिर 7 ट्रिक भी पता हो, लेकिन अगर आपने एक नया ट्रिक भी जाना है तो इससे अच्छी बात एक चैनल के लिए क्या हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम ऐप्स की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो सबसे पहला ट्रिक है दोस्तों लोकेशन शेयर करने का। एक्चुअली नहीं, लाइव लोकेशन शेयर करने का। जी हाँ, व्हाट्सएप आपको बहुत सालों से ऑप्शन देता था कि आप अगर कहीं भी हो तो किसी को भी अपना लोकेशन सेंड कर सकते हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट्स के बाद व्हाट्सएप ने इंटीग्रेट कर दिया है लाइव लोकेशन का फीचर, जो आपके रियल टाइम लोकेशन को जो शेयर कॉन्टैक्ट्स है उसे शेयर करता रहेगा। तो होता क्या है दोस्तों, जब भी आप उस फाइल के आइकन में क्लिक करेंगे या फिर टैप करेंगे तो उसके बाद आपको लोकेशन का ऑप्शन मिलता है और वहां पे आपको सेलेक्ट करना है लाइव लोकेशन, और फिर आप ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब 15 मिनट, 1 घंटा या फिर 8 घंटा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपना लाइव लोकेशन सामने वाले रेसिपिएंट को भेजेंगे और उसमें टैप करके वो आपको लोकेट कर पाएगा। अब आप बीच में भी इसको बंद कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते कि 8 घंटा पूरा चले तो आप इसको सिर्फ 4 या 5 घंटों में भी बंद कर सकते हैं, और फैमिली सेफ्टी के लिए ये बहुत ही अच्छा फीचर है। दोस्तों अभी थोड़े दिनों पहले व्हाट्सएप में एक फीचर आया था जहां पे अगर आप कोई भी मैसेज अपने फोन पे 7 मिनट या उससे पहले डिलीट कर दें तो वो मैसेज ना ही आपके फोन से डिलीट होगा, बल्कि जो रेसिपिएंट है, जो सामने वाला फोन है, वहां से भी वो मैसेज डिलीट हो जाएगा। और इस ट्रिक के बारे में तो हम सभी को पता है। तो यहां पे मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आता है तब भी आप उस मैसेज को कैसे पढ़ पाते हैं, मतलब अगर किसी ने डिलीट कर दिया हो तब भी, तो एंड्रॉइड यूजर्स इंस्टॉल कर ले एक ऐप जिसका नाम है ऐप नोटिफ लॉग। और उसके बाद दोस्तों आप वहां पे जितने भी आपको व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस मिलेंगे या फिर और किसी ऐप के भी नोटिफिकेशन मिलेंगे वो लॉग होते रहेंगे। और व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन की एक खास बात यह है कि वो नोटिफिकेशन में भी मैसेजेस इंक्लूड करता है। तो वो दोस्तों आप जितने भी मैसेजेस आपको आते हैं तो वहां से आप पढ़ सकते हैं, और डिलीट होने के उपरांत भी वो मैसेजेस वहां पे आपको मिल जाएंगे। अब इसका दोस्तों एक लिमिटेशन ये है कि वहां पे आपको फोटोग्राफ्स या फिर वीडियो का जो डिलीटेड चैट्स होते हैं वो नहीं मिलेंगे, और हमने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना रखा है, तो आप ऊपर दिए गए कार्ड पे क्लिक करके उस वीडियो को देख करके पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन पा सकते हैं। अगला ट्रिक है लिस्ट में दोस्तों स्टोरेज के बारे में। जी हाँ, अब व्हाट्सएप में आपको दिन भर के बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। अगर आपके पास समझ लीजिए 10 ग्रुप भी और उसमें कितने सारे वीडियोस, व्हाट्सएप फॉरवर्ड और जिप्स और इमेजेस, मतलब आपके फोन के इंटरनल स्टोरेज को भरने के लिए काफ़ी हैं ये मैसेजेस। लेकिन अगर आप इन्हें एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो आपको इसी ऐप में एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है स्टोरेज एनालाइजर, और वो दोस्तों आपको मिलता है सेटिंग्स के अंदर। अब जैसे आप स्टोरेज एनालाइजर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो बता देगा कि कौन कौन से चैट कितने एमबीज खा रहे हैं और उसमें क्या इमेजेस हैं, कितने वीडियोस हैं, और फिर आप वहां से डायरेक्टली उस पर्टिकुलर चैट के मैसेजेस, वीडियोस या फिर इमेजेस डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं और अपने इंटरनल स्टोरेज को रिक्लेम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अमेजिंग ट्रिक है दोस्तों फोटोज और वीडियो से रिलेटेड। अब आप किसी भी फोटो या वीडियो को अगर कन्वेंशनल तरीके से व्हाट्सएप में भेजते हैं तो वो रिसाइज हो जाती हैं, और उसका जो रेजोल्यूशन है, जो अगर आपने समझ लीजिए बहुत हाई रेजोल्यूशन भी खींची हो, डीएसएलआर से भी खींची हो, तभी वो एक मोबाइल स्क्रीन ऑप्टिमाइज फॉर्मेट में जाएंगी। ऐसे में अगर आप हाई रेजोल्यूशन फोटोज या वीडियोस भेजना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उन्हें अटैच कर सकते हैं एज डॉक्यूमेंट्स, और आप उसमें दोस्तों या तो जिप करके भी फाइल डाल सकते हैं या फिर अगर आप कोई वीडियो है वो भी डाल सकते हैं, और वो फिर दोस्तों बिना किसी लॉस ऑफ क्वालिटी के सामने वाले पर्सन को डिलीवर हो जाएंगी। और यहाँ पे दोस्तों ये बात ध्यान रहे कि आप अगर कोई वीडियो डाल रहे हैं तो वो 100 MB या उससे कम ही होनी चाहिए, बिकॉज ये एक व्हाट्सएप की फाइल लिमिटेशन है। अगला फीचर है जिप्स और इमोटिकॉन से रिलेटेड, और यहाँ पे आप सभी को पता ही होगा कि व्हाट्सएप में आप जिप्स और इमोटिकॉन्स इजीली अपने कीबोर्ड से सेंड कर सकते हैं, और वहाँ पे एक छोटा सा सर्च का आइकन है। जी हाँ, बहुत लोग हम में से उस आइकन को मिस कर जाते हैं, और उस आइकन से दोस्तों आप जिप्स सर्च कर सकते हैं और यहाँ तक कि इमोटिकॉन्स भी सर्च कर सकते हैं। मतलब दोस्तों होता क्या है कि इमोटिकॉन्स एक के बाद एक अलग अलग पेजेस में होते हैं, और ऐसे में अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर इमोटिकॉन को खोजना है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं, और उसके बाद वो इमोटिकॉन आपको सामने दिख जाएगा जिसे सेंड करना बहुत ही ईजी होगा।
तो दोस्तों अगले ट्रिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं व्हाट्सएप के एक बहुत बड़े प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहता हूं, और ये है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को पहली बार कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं तो वहां पे उसका जो नंबर है वो आपके कॉन्टैक्ट बुक में स्टोर होना अनिवार्य है। तो ऐसे में दोस्तों हो क्या जाता है कि आपको पहले तो कॉन्टैक्ट सेव करना पड़ता है, फिर आपको वहाँ पे मैसेज भेजना है। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो एक छोटा सा हैक है व्हाट्सएप डायरेक्ट नाम के एक ऐप को इंस्टॉल करना, और उस ऐप के जरिए दोस्तों आपको सिर्फ डालना है उस पर्टिकुलर आदमी का नंबर कंट्री कोड के साथ और अपना मैसेज, और वो दोस्तों वहाँ पे एक नया चैट विंडो क्रिएट कर देगा व्हाट्सएप में जो उस पर्टिकुलर पर्सन का होगा, इवन विदाउट सेविंग द कॉन्टैक्ट। तो वहाँ पे आप जब एक बार आपका चैट क्रिएट कॉन्टैक्ट हो जाए तो उसके बाद एक के बाद एक मैसेजेस आप वहाँ पे भेज सकते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले दोस्तों एक हवा सी चली थी और ऑलमोस्ट हर ऐप में ये स्टेटस अपडेट वाला फीचर इंटीग्रेट हो गया था। मतलब इंस्टाग्राम छोड़ो, फेसबुक और व्हाट्सएप तक में ये फीचर आ गया है कि बंदा कुछ भी कर रहा है और मतलब आपको दिख जाता है कि तो टेक्स्ट अपडेट्स नहीं है बल्कि फोटो से या फिर वीडियो से, और अच्छा भी लगता है। लेकिन होता क्या है ना कि बहुत सारे लोग फॉरवर्ड्स को अपना स्टेटस अपडेट्स बना लेते हैं, या फिर कोई भी एक रैंडम ज्ञान आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है डेली बेसिस पे किसी ना किसी कॉन्टैक्ट पे। तो अगर आप नहीं चाहते कि ये स्पैम आपको हमें अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स पे मिले, तो आप उन पर्टिकुलर मैसेजेस को जो भी स्टेटस अपडेट्स हैं उनको लॉन्ग टैप करके म्यूट कर सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों वहाँ पे जितने भी आपको स्टेटस अपडेट्स हैं वो नहीं दिखाई देंगे। जितने भी आपके सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट्स हैं सिर्फ उन्हीं के स्टेटस मैसेजेस आप देख पाएंगे। अब दोस्तों लिस्ट एंड करते हैं एक स्टाइलिश तरीके से। जी हाँ, व्हाट्सएप में आप टेक्स्ट मैसेजेस तो भेजते हैं, लेकिन क्या उन टेक्स्ट मैसेजेस को आप स्टाइलिश तरीके से भेज सकते हैं बिना इमेज में कन्वर्ट करें? जी हाँ, व्हाट्सएप का दोस्तों एक बहुत ही यूजफुल ऐप है जिसका नाम है स्टाइलिश टेक्स्ट ऐप, और वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर टेक्स्ट में कैसे चेंजेस लाने, कैसे उसके आपकी फॉर्मेटिंग बदलनी है, कैसे उसके एस्की कोड्स के साथ चेंज करना है, और उसके बाद डायरेक्टली आप उसको एज ए टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं। और हमने ये ऐप अपने ऐप ऑफ द मंथ में भी कवर कर रखा है, और बहुत ही यूजफुल ऐप है अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो और वो स्टाइलिश टेक्स्ट अपने जिगरी दोस्तों को भेजना चाहते हो। तो दोस्तों ये थे वो 8 व्हाट्सएप के ट्रिक जो 2018 में तो आपको पता होना ही चाहिए। अब शायद आपको 8 के 8 पता हो, और इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम अपने व्हाट्सएप में दे रहे हो जो अच्छी बात नहीं है। और अगर आपको नहीं पता थे ये सारे ट्रिक्स तो प्लीज़ हमें एक थम्स अप ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को भी शेयर करना ना भूलें व्हाट्सएप में, फेसबुक में, और अगर आप ट्विटर में हैं तो वहाँ भी, और हमें भी फॉलो कर लो यार। क्या जाता है, अच्छे अच्छे फोटोज़, अच्छे अच्छे बिहाइंड द सीन अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, और अपने अगले वीडियो में आपसे मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।